अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी टेक्स्ट बुक ऑफ ज़ूलॉजी प्रिंसिपल ऑफ एनिमल्स के बारे में। तो यह है डॉक्टर रियाजुल हक रामे की है। मास्टर सक्सेस सीरीज़ है, बीएस और बीएससी के लिए है। ज़ूलॉजी के बारे में बताया है, फाउंडेशन प्रिंसिपल इन एनिमल्स लाइफ के बारे में बताया हुआ है और असेंबलिंग बताया हुआ है। ये देखें, इसकी प्राइस वगैरह यहाँ पर दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटर दिया हुआ है और यहाँ पर चैप्टर दिया हुआ है। प्लेस ऑफ ज़ूलॉजी इन साइंस है फर्स्ट चैप्टर में, और सेकंड में है द केमिकल बेसिक ऑफ एनिमल्स लाइफ, और 3 में है सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। 4 में है एनर्जी एंड एंजाइम्स लाइफ, डाइवरिंग एंड कंट्रोलिंग फोर्सेस। 5 में है हाउ एनिमल्स हार्वेस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूट्रिएंट्स। 6 में है सेल डिविजन्स और इनहेरिटेंस पैटर्न, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स लिंकेज। 8 में है मॉलिक्यूल्स जेनेटिक अल्टीमेट सेलुलर कंट्रोल, और 10th में है इकोलॉजी इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशंस। और चैप्टर नंबर 11 में है इकोलॉजी कम्युनिकेशंस एंड इकोसिस्टम्स। 12 में है एनिमल्स बिहेवियर। 13 में है एवोल्यूशन एंड हिस्टोरिकल प्रिजर्वेटिव्स, और 14 में है एलिवेशंस एंड जीन फ्रीक्वेंस। तो बीएस फोर्थ ईयर लिखा हुआ है। सेमेस्टर 1 फाउंडेशन प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल्स लाइफ, चैप्टर 1 2 3 जो 4 हैं ये सारे जो हैं सेमेस्टर 1 के लिए हैं। चैप्टर 1 पे यहाँ पर दिया गया है प्लेस ऑफ ज़ूलॉजी इन साइंस। इसमें बताया गया है जेनेटिक यूनिटी और यूनिट इन नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, यूनिट इन मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इसके 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड सेकंड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। तो these laws are actually applicable to all organisms. These laws the transform hereditary characters। और उसके बाद दिया हुआ है unity of expressions of genetic factors, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ साइकिल जो है वो आगे है डिस्कवरी ऑफ सेल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो रॉबर्ट हुक के बारे में बताया गया, उसने अपनी जो है वो तजवीज़ पेश की थी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। फर्स्ट अगले पेज पे है सेल एज यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अल्ट्रा 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 स्ट्रक्चर ऑफ सेल है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। टाइप्स ऑफ सेल्स बताया गया है यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक। इसमें डिफरेंस आ जाता है, याद आपको बता देती हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं? यूकैरियोटिक सेल्स गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियन, लाइसोसोम, सेल वॉल, डीएनए न्यूक्लियर एरिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स। आगे है इन्वायरमेंट एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज। तो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स द लिविंग कंपोनेंट्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। दे आर फॉलोइंग बायोटिक कंपोनेंट्स प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। और यहाँ पर दिया गया है एवोल्यूशनरी वननेस एंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो नीचे दिया हुआ है कंसेप्ट ऑफ डार्विन अबाउट वननेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव नेचुरल सिलेक्शंस। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? द नॉन लिविंग फैक्टर्स आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। द नॉन लिविंग फैक्टर्स इंक्लूडिंग लाइट, वाटर, वाइंड, सॉइल, फायर, टेम्परेचर, ईटीसी वगैरह। तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स से बताया गया है, फ्लावर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद व्हाट इज ज़ूलॉजी क्या है? ज़ूलॉजी इज derived फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। तो डॉक्टर जोन, ये जोन प्लस लोगन्स को स्टडी द स्टडी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड ज़ूलॉजी। तो इसकी मेन डेफिनेशन यही बनती है कि द स्टडी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड ज़ूलॉजी। इधर बताया गया है कि हाइड्रोलैटिक पावर, द एनर्जी जनरेटेड बाय फॉइलिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक पावर और इलेक्ट्रिक पावर। नीचे है टाइडल पावर। Tides are mainly caused by the
gravitational pull of the moon and gravitational pull of sun on the water in sea oceans। वाइंड पावर दिया गया है, न्यूक्लियर एनर्जी दिया गया है, इसके मेन टॉपिक हैं। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ स्टडीज इन जोलॉजी है, ये आपको दिया गया है। तो फाइंडिंग फीडिंग हैबिट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन जोलॉजी है, ये है साइटोलॉजी, इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक, हिस्टोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और है जियोलॉजी, सिस्मेटिक। एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइजेशंस इन जोलॉजी बाय टैक्सोनमी कैटेगरीज तो है एंटोनमोलॉजी, हाइपरोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स दिया गया है, प्रोटिस्टा और एनिमल्स के बारे में बताया। सब किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या आ जाता है, इसमें लेग्स, टिश्यू, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाता है। तो आगे है डिटेक्शंस, हाइपोथेसिस, डिटेक्टिव मेथड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में इसका रिव्यू आ गया है। डेफिनेशंस ऑफ की पॉइंट्स आ गए हैं, ये मेन डेफिनेशंस हैं, इसके बारे में आपको बता देती हूँ, आपको यहाँ पर दिखा भी देती हूँ। एवोल्यूशंस, एनवायरनमेंट, एबायोटिक कंपोनेंट्स, एयर, सॉइल, सिस्मेटिक और हैपेटोलॉजी। तो इसमें मल्टीपल चॉइस, मॉडल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये देखें। और ये ट्रू फॉल्स यूँ हैं। और सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं, द केमिकल्स बेस ऑफ एनिमल्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, anything that occupies space and has mass is called matter. Mass, the amount of matter is an object is called mass. Matter is a composed of elements. Elements के बारे में बताया गया है, the elements, the chemical substance that in ordinary chemical reactions cannot break down into simpler units are called elements. इसके बारे में atoms most important है। Atom is the smallest part of elements that can enter into the chemical reactions are called atoms. स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में बताया गया, इसका एटम्स में आपको दिखा देती हूँ। एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। और आगे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ वन atoms. Atomic mass, the atomic mass is equal to the number of neutrons and protons in the atomic